नमस्ते। कभी ना कभी हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है। अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुख क्यों झेलते हैं? और जो लोग धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वो कई बार बिना किसी सजा के खुशहाल जिंदगी कैसे जीते रहते हैं? कोई जन्म से सुख पाता है, तो कोई जन्म से ही संघर्ष। क्या ये सब सिर्फ किस्मत है? क्या भगवान भेदभाव करते हैं, या फिर इस पूरी सृष्टि के पीछे कोई ऐसा दिव्य नियम है जो हर जीव का जीवन को शांतिपूर्वक चलाता है? ये सवाल आज के नहीं है। हजारों साल पहले माँ गंगा के पवित्र तट पर मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले यही प्रश्न महाराज परीक्षित के हृदय में भी उठा था। अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके महाराज परीक्षित ने जीवन बांधने का उपाय नहीं ढूंढा, बल्कि जीवन का सत्य जानना चाहा। सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस जीव के लिए जो इस संसार में जन्म लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज तब तक उन्हें भगवान की अद्भुत सृष्टि का वर्णन सुना चुके थे। 7 द्वीप, पवित्र नदियां, विशाल पर्वत, स्वर्ग लोक और न जाने क्या कुछ नहीं, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना भी। लेकिन महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अगर भगवान सब पर समान कृपा करते हैं, तो फिर मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग, किसी को पुनः पृथ्वी और किसी को नर्क की प्राप्ति क्यों होती है? आखिर एक ही भगवान इस सृष्टि में इतनी अलग अलग गतियों का कारण क्या बना लेते हैं? विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, आपने इस ब्रह्मांड के अनेक लोकों का वर्णन किया, लेकिन मेरी एक शंका अभी भी बाकी है। आखिर जीव अपने कर्मों के अनुसार इतनी अलग अलग गतियां क्यों प्राप्त करते हैं? अगर भगवान सब पर समान दया रखते हैं, तो फिर किसी को उच्च लोक, किसी को मध्यम और किसी को अधोगति क्यों मिलती है? जैसे ही यह प्रश्न समाप्त हुआ, माँ गंगा के तट पर गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तैयार हो गई थी। क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ महाराज परीक्षित का नहीं था, ये प्रश्न हम सबका है, और इसका उत्तर समझना ही कर्म के रहस्य को समझना है। महाराज परीक्षित का प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज के मुख पर कोमल मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने वही प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर समझे बिना जीवन हमेशा अन्यायपूर्ण ही लगता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जैसे सूर्य सबके घर में समान रोशनी देता है और वर्षा सभी खेतों में समान पानी देती है, वैसे ही भगवान की कृपा भी हर जीव पर समान रूप से बरसती है। लेकिन हर जीव को मिलने वाला फल अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और कर्मों के अनुसार जीवन जीता है। महाराज परीक्षित ध्यान से सुनते रहे। तब सुखदेव जी महाराज ने एक गहरा रहस्य बताया। हर मनुष्य के कर्म 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण ही चुपचाप हमारे हर विचार, हर निर्णय, हर इच्छा और अंत में हमारी पूरी जीवन यात्रा और गति का निर्माण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे बताते हैं, हर मनुष्य के कर्म 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण से प्रभावित व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से सत्य और पवित्रता की ओर बढ़ता है। उसके अंदर दया होती है, धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। ऐसे कर्म जीव को उच्च गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का मन इतना शांत नहीं होता। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। सफलता, नाम,
धन, सुख और शांति की इच्छा उसके मन को कभी शांत नहीं होने देती, मन में हर वक्त चलते रहता है। कर्म करना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा कभी खत्म ही ना हो, तब वही कर्म जीव को जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र में बांध देते हैं। और फिर आता है तमोगुण, जहां अज्ञान छाया हुआ है। सही और गलत के विवेक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, दया की जगह कठोरता आ जाती है, सत्य बोझ लगने लगता है और स्वार्थ ही जीवन का केंद्र बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी असली पहचान भूलकर सिर्फ शरीर और उसके सुख को ही सब कुछ मान लेता है, और यही अज्ञान उसे दुख और अधोगति के ओर ले जाता है। महाराज परीक्षित गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ आ गया था कि 3 गुण सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, ये आज भी हर इंसान के हर विचार, हर आदत, हर निर्णय और हर कर्म को प्रभावित करते हैं। और धीरे धीरे जिस गुण का प्रभाव हमारे हृदय पर बढ़ता है, वही हमारे भविष्य की गति तय करता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बताया, सिर्फ कर्म ही इंसान की गति तय नहीं करते, उस कर्म के पीछे छुपी भावना और नियत भी उतनी ही महत्वपूर्णता रखती है। एक ही काम करने वाले 2 लोग के अलग अलग फल मिल सकते हैं। सोचिए, एक धनवान व्यक्ति हजारों सोने के मुद्रा दान करे, लेकिन सिर्फ लोक प्रशंसा पाने के लिए, और दूसरा व्यक्ति अपनी भूख भूलकर किसी जरूरतमंद को 1 टुकड़ा रोटी दे दे, सिर्फ दया और करुणा से प्रेरित होकर। दुनिया की नजर में पहला दान बड़ा लग सकता है, स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन भगवान की दृष्टि में दूसरे का दान, जिसने जरूरतमंद को अपनी भूख भुलाकर 1 टुकड़ा रोटी दी, वो दान अधिक पुण्य दे सकता है, क्योंकि भगवान सिर्फ कर्म नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा भी अलग होती है। किसी की श्रद्धा निर्मल होती है, किसी की इच्छाओं से जुड़ी होती है, और कोई सिर्फ भय के कारण धर्म का पालन करता है। इसलिए एक जैसे दिखने वाले कर्मों का फल अलग अलग होता है। जैसे एक ही बीज अलग अलग मिट्टी में अलग फसल देता है, वैसे ही कर्म का फल भी उस समय की भावना और चेतना के अनुसार मिलता है। यही भगवान के न्याय का संपूर्ण जिस्ट है। वो सिर्फ हम क्या करते हैं ये नहीं देखते, बल्कि हमने वो काम किस भावना से, किस उद्देश्य से किया है, इसका पूरा हिसाब हमेशा रखते हैं। महाराज परीक्षित तब 3 गुणों का रहस्य समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठा। विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति की नियत और प्रकृति के अनुसार अलग होता है, तो क्या पापों का फल भी अलग होता है और हर पापी को एक ही तरह की सजा मिलती? श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जैसे 2 फूलों का सुगंध एक जैसा नहीं होता, वैसे ही 2 कर्मों के पीछे की भावना भी एक जैसी नहीं होती। भगवान सिर्फ कर्म नहीं देखते, वो उसके पीछे की छुपी नियत, चेतना और इच्छा भी देखते हैं। इस वजह से फल अलग होता है। एक ही पाप 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन एक अज्ञान में करता है, दूसरा लालच से, तीसरा घृणा से, और कोई पूरी सोच समझ के साथ। तो इन सभी का आपको बाहर से पाप एक जैसा दिख सकता है, लेकिन
उसका कर्म फल कभी एक नहीं होगा, क्योंकि भगवान वो भी देखते हैं जो दुनिया की आंखें कभी नहीं देख सकती। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कहा, सिर्फ कर्म ही नहीं, हर व्यक्ति की श्रद्धा भी अलग होती है और वही उसके कर्मों का फल तय करती है। सोचिए, दो लोग एक ही दीपक जलाते हैं, एक भगवान की भक्ति और कृतज्ञता से और दूसरा सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए। दो लोग सत्य भी बोलते हैं, एक किसी की रक्षा के लिए, दूसरा किसी को नीचा दिखाने के लिए। कर्म बाहर से एक जैसा दिखता है, लेकिन उनके पीछे की भावना और नियत उनका कर्म फल पूरी तरह बदल देते हैं। भगवान के न्याय से कुछ नहीं छुपता। हर विचार, हर नियत और मन में छुपा हर एक मौन संकल्प भी उनकी दृष्टि में सदैव रहता है। महाराज परीक्षित ने फिर सोचा और पूछा गुरुदेव से, अगर जीव आत्मा अपने स्वरूप से शुद्ध है तो फिर पाप की शुरुआत कैसे होती है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हर पाप की जड़ एक है, अविद्या यानी अज्ञान। जब जीव भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है, तब वो अपने आप को सिर्फ इस शरीर तक सीमित समझने लगता है। फिर शुरू होता है, ये मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरी सफलता है। धीरे धीरे सत्य की जगह मोह ले लेता है। धर्म पर इच्छाएं हावी हो जाती हैं और जीवन का केंद्र सिर्फ मैं बन जाता है। इसी एक अज्ञान से जन्म लेते हैं लालच, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, कपट, काम, अहंकार और अनेकों पाप। हर पाप उसी वृक्ष के एक शाखा है जिसकी जड़ है भगवान को भूल जाना। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बताया, जब अज्ञान अनेक रूप ले लेता है तो उसके फल भी अनेक रूप लेते हैं। कोई लालच से पाप करता है, कोई हिंसा से, कोई धोखा से, कोई अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो कोई निर्दोष जीवों पर अत्याचार करता है। इसलिए भगवान ने सबके लिए एक ही सजा नहीं बनाई। हर जीव वही दुख भोगता है जो उसने दूसरों को दिया है। नरक बदले की जगह नहीं है, वो आत्मा के शुद्धि का स्थल है। वहां की सजा ही उस जीव की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है और उसे फिर से धर्म की ओर ले आती है। ये सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये नर्क सिर्फ एक प्रतीक है या वास्तव में इसका अस्तित्व है? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, नर्क वास्तव में इस सृष्टि के अंदर ही स्थित है। ये त्रिलोकी के दक्षिण भाग में, पृथ्वी के नीचे और ब्रह्मांडीय जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निशत्व, पितृ और अन्य पितृ लोग भी निवास करते हैं, जो सदा अपने वंशजों के कल्याण की प्रार्थना करते रहते हैं। उनके आगे स्थित है नरकलोक, जहां सूर्यदेव के पुत्र धर्मराज यमराज अपने यमदूतों के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार न्याय देते हैं। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या नर्क, हर गति हमारे विचारों, कर्मों और चेतना का ही स्वाभाविक परिणाम है। यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 नरकों का वर्णन किया। मैं पहले ही बता दूं, ये डिस्क्रिप्शन सुनना आसान नहीं होगा, काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है,
तो जो लोग नहीं सुनना चाहते वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वर्णन थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है तमिश्र। श्री सुखदेव जी महाराज ने बोला, जो व्यक्ति दूसरों का धन, संतान या पत्नी को छल या बल से छीन लेता है, मृत्यु के बाद उसे तमिश्र नरक में ले जाया जाता है। यमदूत उसे कालपाश से बांधकर अंधकार में ले जाते हैं। वहां वो भूख प्यास के मारे और भय से तड़पता रहता है। जिसने दूसरों के सुख शांति छीनी थी, अब वही दुख उसका अपना अनुभव बन जाता है। दूसरा है अंध तमिश्र। जो व्यक्ति किसी और के वैवाहिक जीवन या परिवार को धोखे से तोड़ता है, वो अंध तमिश्र नरक में गिरता है। वहां का दर्द इतना असहाय होता है कि वो बार बार बेहोश हो जाता है, बिल्कुल उस वृक्ष की तरह जिसके जड़ ही काट दिए जाते हैं। इसीलिए इसे अंधकार का नरक कहा गया है। तीसरा है रौरव। जो लोग सिर्फ अपने शरीर, अपने परिवार के सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे रौरव नरक में गिरते हैं। जिन जीवों को उन्होंने सताया था, वही भयंकर रुरु रूप धारण करके लौटते हैं और उन्हें वही पीड़ा देते हैं जो कभी उन्होंने दूसरों को दी थी। चौथा है महारौरव। जो व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर के सुख और पोषण के लिए जीते हैं और किसी की चिंता नहीं करते, वो महारौरव नरक में पहुंचते हैं। वहां भयंकर मांस भक्षी रुरु उसके शरीर को चीर फाड़ कर खाते हैं। उसके अत्यधिक स्वार्थ का वही फल बन जाता है। पांचवा है कुंभीपाक। जो लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए निर्दोष पशुओं और पक्षियों को मारते या पकाते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है। यमदूत उन्हें उबलते हुए तेल के विशाल कढ़ाई में डाल देते हैं, जहां वे असहाय पीड़ा भोगते हैं जो कभी उन्होंने निर्दोष जीवों को दी थी। छठा है कालसूत्र। जो अपने माता पिता, ब्राह्मणों या वेदों का अपमान करते हैं, वे कालसूत्र नरक में जाते हैं। तांबे की धरती नीचे से अग्नि और ऊपर से तपते हुए सूर्य से जलती रहती है। भूख प्यास और असहाय जलन के बीच वे बहुत लंबी अवधि तक कष्ट भोगते हैं। सातवां है असिपत्रावन। जो बिना किसी उचित कारण के वैदिक धर्म का त्याग करके कपट या मिथ्या मार्ग अपनाते हैं, वे असिपत्रावन में पहुंचते हैं। भागते हुए उनके शरीर तलवार जैसे तेज पत्तों से कटते रहते हैं और यमदूत उन्हें लगातार पीटते और उनके मिथ्या मार्ग का फल भोगाते रहते हैं। आठवां है सूकरमुख। जो राजा या अधिकारी निर्दोष लोगों को अन्याय पूर्वक दंड देते हैं या ब्राह्मणों को सताते हैं, वे सूकर मुख नरक में जाते हैं। वहां यमदूत उनके शरीर को बिल्कुल गन्ने की तरह कोलू में पीस देते हैं, ताकि वे वही दर्द महसूस कर सकें जो कभी उन्होंने निर्दोषों को दिया था। नौवां है अंधकूप। जो लोग बिना वजह छोटे जीवों, कीड़ों मकोड़ों को, निर्दोष प्राणियों को मारते हैं, वे अंधकूप में जाते हैं। अंधेरे कुएं में सांप, बिच्छू, पक्षी, मच्छर, कठमल, ये अनेक जीव उन पर हमला कर देते हैं और उनके एक एक पल का चैन छीन लेते हैं। 10वां है कृमि भोजन।
जो व्यक्ति पंच महाजन्य के अवहेलना करता है, ना अतिथि को भोजन देता है, ना जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाता है, वो कृमि भोजन नरक में पहुंचता है। वहां वो स्वयं एक कीड़ा बन जाता है और अनेकों कीड़ों से भरे विशाल सरोवर में एक दूसरे को खाते और काटते हुए अपना कर्म फल भोगता है। 11वां है संदंशन। जो लोग बिना किसी मजबूरी के छल या बल से सोना, रत्न या दूसरों का धन चुरा लेते हैं, वे संदंश नरक में जाते हैं। वहाँ यमदूत तपते हुए लोहे की चिमटियों से उनका मांस नोचते हैं और जलते हुए लोहों के यंत्रों से उन्हें असहाय पीड़ा देते हैं। 12वां है तप्त सुरमी। जो पुरुष या स्त्री व्यभिचार या निषेध संबंधों में लिप्त रहते हैं, वे तप्त सुरमी नरक में पहुंचते हैं। यमदूत उन्हें तपते हुए लोहे के टुकड़े मारते हैं और लाल गरम लोहे से बनी स्त्री या पुरुष की मूर्ति को गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं। जिस काम वासना ने कभी सुख का भ्रम दिया था, वही अब असहाय दुख का कारण बन जाता है। 13वां है वज्रकंटक छलमल। जो लोग अप्राकृतिक और प्राकृतिक कामाचार में लिप्त रहते हैं, उन्हें वज्रकंटक छलमली नरक में ले जाया जाता है। वहां वज्र जैसे कठोर कांटों से ढका हुआ विशाल छलमली वृक्ष होता है। यमदूत उन्हें बार बार उस वृक्ष पर ऊपर नीचे घसीटते रहते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर चीर चीर हो जाता है। 14वां है वैतरणी। जो राजा, अधिकारी या शक्तिशाली लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करके धर्म का उल्लंघन करते हैं, वे वैतरणी नरक में गिरते हैं। खून, पीप, मूत्र, मांस और हड्डियों से भरी भयंकर नदी में उन्हें डाल दिया जाता है। उनके शरीर को लगातार नोचा जाता है। पुयोद। जो लोग पवित्रता, लज्जा और सदाचार को छोड़कर पशुओं की तरह जीते हैं, वे पुयोद नरक में जाते हैं। वहां वे गंदगी से भरे सागर में डूबे रहते हैं और उसी अशुद्ध पदार्थ को ग्रहण करते रहते हैं। 16वां है प्राणरोध। जो लोग शिकार करने में आनंद लेते हैं या शास्त्रों से विरुद्ध निर्दोष जीवों का वध करते हैं, वे प्राणरोध नरक में पहुंचते हैं। यमदूत उनके शरीर को बार बार भेदते, घायल करते और पीड़ा देते हैं, ताकि शिकारी भी अपने शिकार का दर्द महसूस कर सके। 17वां है विशासना। जो लोग सिर्फ ऐशो आराम, दिखावे और मनोरंजन के लिए पशुओं का वध करते हैं, वे विशासना नरक में भेजे जाते हैं। वहां नरक के प्रहरी उन्हें कठोर शारीरिक यातना देते हैं और निरंतर पीड़ा सहनी पड़ती है। लाल भक्ष 18वां है। जो पति अपनी पत्नी पर अत्याचार, हिंसा या दुर्व्यवहार करते हैं, वे लाल भक्ष नरक में जाते हैं। वहां उन्हें वही दुख और पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उन्होंने अपनी पत्नी को जीवन भर दी है। 19वां है सारमेयन नरक। जो लोग घरों को आग लगाते हैं, दूसरों को जहर देते हैं, गांव को लूटते हैं या राहगीरों को लूटकर जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, वे सरमेयन नरक में पहुंचते हैं। वहां 100 भयंकर नरकी कुत्ते उनके शरीर को बार बार नोचते रहते हैं। 20वां है अविची। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, व्यापार में धोखा करते हैं या झूठी शपथ लेते हैं, वे अविची नरक में गिरते हैं। उन्हें बार बार ऊंचे पर्वतों से कठोर भूमि में फेंका जाता है। शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर मृत्यु नहीं आती।
और वह पीड़ा बार बार दोहराई जाती है। 21वां है अयापना। जो लोग पवित्र व्रतों का उल्लंघन करते हैं, नशीले या निषिद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, वह अयापना नरक में गिरते हैं। यमदूत उन्हें जोर से पकड़कर उन्हें मुख में पिघला हुआ लोहा डालते हैं, जो उन्हें अंदर से जला देता है। 22वां है शरकर्दम नरक। जो लोग अहंकार में आकर अपने से बड़े, ज्ञानी, धार्मिक या समाज में आदरणीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, वे इस नरक में गिरते हैं। उन्हें सिर के बल जलती हुई क्षार युक्त कीचड़ में फेंका जाता है, जहां वे अपने झूठे अहंकार का फल भोगते हैं। 23वां है रक्षोगण। जो लोग नर बलि देते हैं या मनुष्य का मांस खाते हैं, वो इस नरक में गिरते हैं। वहां भयंकर राक्षस उन्हें कुल्हाड़ियों से काटते हैं, उनका रक्त पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने दूसरों के साथ किया था। 24वां है शूलप्रोत। जो लोग निर्दोष जीवों को धोखे से फंसाते हैं या मनोरंजन के लिए उन्हें पीड़ा देते हैं, वे शूलप्रोत नरक में पहुंचते हैं। उन्हें तेज भाले से भेद दिया जाता है, भूख और प्यास से तड़पाया जाता है, गिद्ध या अन्य भयंकर पक्षी उनके शरीर को नोचते रहते हैं। 25वां है दंडशूक। जो लोग सांप की तरह क्रूर और उग्र स्वभाव के होते हैं और निरंतर दूसरों के जीवन को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे इस नरक में गिरते हैं। वहां 5 या 7 मुख वाले भयंकर सांप उन्हें घेर लेते हैं और उसी तरह जीवित निकल जाते हैं जैसे सांप एक बेचारे चूहे को निगलता है, वही पीड़ा महसूस करवाने के लिए जो उन्होंने दूसरों को दी थी। 26वां है अवध निर्दोन। जो लोग निर्दोष जीवों को कैद करके या बंदी बनाकर उन्हें सताते हैं, वे इस नरक में गिरते हैं। उन्हें अंधेरी और सांकरी गुफाओं में बंद किया जाता है। वहां जहरीला धुआं उनका दम घोटते रहता है और वे वही बेबसी महसूस करते हैं जो उन्होंने दूसरों को दी थी। 27वां है पर्यावर्तन। जो लोग अतिथियों या अन्य लोगों को गुस्सा, नफरत और तिरस्कार की नजर से देखते हैं, वो इस नरक में पहुंचते हैं। वहां गिद्ध, कौवे, बाज जैसे भयंकर पक्षी उनकी आंखें नोच लेते हैं, वही आंखें जिनसे उन्होंने दूसरों को तिरस्कार से देखा था। 28वां और अंतिम है शुचिमुख। जो लोग धन के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि धर्म, दान, सेवा इन सब के लिए कुछ खर्च नहीं करते और हर समय संदेह और लोभ में जीते हैं, वो इस नरक में गिरते हैं। यमदूत उनके पूरे शरीर को कपड़े की तरह सुई और धागे से बार बार छेदते और सिलते हैं, ताकि वे समझ सकें कि लोभ ने उन्हें कितनी गहरी बेड़ियों में बांध दिया था। अंत में श्री शुकदेव जी महाराज बोले, हे राजन, मैंने जिन नरकों का वर्णन किया और उनके अलावा भी अनेक नरक हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अपने कर्मों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उनमें दुख भोगते हैं। इसी प्रकार जो धर्म का पालन करते हैं, वे स्वर्ग लोक जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। लेकिन याद रखिए, ना स्वर्ग सदैव है और ना ही नरक। जब नरक में पापों का फल समाप्त हो जाता है और स्वर्ग में पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है, तब हर जीव अपने शेष कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। फिर शुकदेव जी महाराज ने कहा,
पूरे उपदेश का सार बताया। हे परीक्षित, स्वर्ग और नर्क को जानने के बाद भी उनमें आसक्त मत होना। इसके बदले पहले भगवान के विराट स्थूल रूप का ध्यान करो। इससे मन शुद्ध और स्थिर होगा। फिर धीरे धीरे उस स्थूल रूप से ऊपर उठकर भगवान के सूक्ष्म दिव्य स्वरूप में अपना मन लगा दो। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज बोले, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके द्वीप, वर्ष, नदियां, पर्वत, समुद्र, आकाश, पाताल, नरक, नक्षत्र मंडल और अनेक लोकों का वर्णन किया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के विराट स्थूल स्वरूप है, जो सभी जीवों का आश्रय है, पालन पोषण और अंतिम विश्राम स्थल है। और इसी के साथ श्री भागवतम हमें एक और अमर सत्य सिखाते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग पाना या नर्क से बचना नहीं है। असली लक्ष्य है भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि वही हर जीव का नित्य और परम शरण है। इस कथा के साथ हमारा ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होगा। अगले गुरुवार से एक नए सीरीज की शुरुआत होगी और हम श्री भागवतम में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।